निर्जला एकादशी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस साल एकादशी का व्रत 2 दिन यानी 6 जून और 7 जून दोनों दिन पड़ रहा है। एकादशी तिथि 6 जून को देर रात 2:15 पर शुरू होगी और इस तिथि का जो समापन है वो 7 जून को सुबह 4:47 पर होगा। तो गृहस्थ जनों की जो एकादशी व्रत है वो 6 जून को और वैष्णव जनों की एकादशी व्रत 7 जून को होगी। अगर आप 6 जून को एकादशी का व्रत रखते हैं तो व्रत का पारण आप 7 जून को दोपहर 1:44 पर कर सकते हैं और 1:44 से लेकर शाम को 4:31 के बीच में ही आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी 32 घंटे से भी ऊपर का आपका व्रत हो जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप 32 घंटे तक भूखे रह सके तो आप ये व्रत 7 जून को भी कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन द्वादशी युक्त एकादशी है। तो अगर आप 7 जून को एकादशी का व्रत रखते हैं तो व्रत का जो पारण समय है वो 8 जून को रविवार सुबह 5:23 से लेकर 7:17 के बीच आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। तो 7 जून को जो द्वादशी एकादशी है वो सर्वश्रेष्ठ है और अगर आप इस एकादशी का व्रत इस दिन रखते हैं तो आपका जो है आपको कई गुना ज़्यादा उसका आपको फल मिलेगा। वैसे भी जो निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो साल की 24 एकादशियों के व्रत के फल के बराबर है। तो आप इस एकादशी का व्रत चाहे 6 को रखें या 7 को रखें, लेकिन पूर्ण विश्वास, भक्ति और श्रद्धा के साथ रखिए, तभी आपको इसका फल मिलेगा। अगर मैंने अभी आपको इसका शुभ मुहूर्त और पारण का समय बता दिया है, अब मैं आपको निर्जला एकादशी व्रत की विधि भी बता देती हूँ कि निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो बिना जल और अन्न ग्रहण किए किया जाता है। यानी इस दिन आपको पूरा दिन अन्न और जल का त्याग करना है, नहीं लेना है इस दिन आपको अन्न और जल। इस दिन आपको जितना ज़्यादा हो जल दान करना है, बांटना है, शरबत बांटना है, जल बांटना है, बट इसका आपको सेवन नहीं करना। अगले दिन आपको ब्राह्मण को अन्न और जल का दान देने के पश्चात ही अन्न और जल को ग्रहण करना होता है। अगर आप पूरा दिन भूखा नहीं रह सकते, यानी आपको कोई मेडिकल इशू है, डॉक्टर ने आपको पूरा इतना लंबे समय के लिए भूखा रहने के लिए मना किया हुआ है, तो आप चाय, दूध, जूस और फल आदि ले सकते हैं, लेकिन अन्न तो आपको किसी भी कंडीशन में नहीं लेना है। इस दिन आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। इस दिन आपको अधिक से अधिक भजन करना चाहिए। इस दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। इस दिन आपको मंदिर में ब्राह्मण को जल से भरा मिट्टी का कलश और चीनी, आम, खरबूजा, वस्त्र, छाता, पंखा, शरबत का दान जरूर करना चाहिए। आज गाय को हरा चारा, रोटी और गुड़ जरूर खिलानी चाहिए। निर्जला एकादशी पर किए गए दान का अनंत गुना फल मिलता है। तो यह दान व्यक्ति को अक्षय पुण्य प्रदान करता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तो इसलिए आज जरूरतमंदों को जल, शरबत, फल, अन्न का दान जरूर करें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है और आपके ऊपर देवता और पितरों की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। तो आपके ऊपर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे, इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके जीवन में कुछ समस्याएं चली आ रही हैं तो आप मुझसे निस्संकोच ज्योतिषीय परामर्श ले सकते हैं। नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल करके आप मुझसे ज्योतिषीय परामर्श ले सकते हैं।